जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे साथियों, चलो आज की इस भक्ति यात्रा की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना से करते हैं। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, उसके सारे दुख दूर हो और दिल में बस आपका नाम बसा रहे। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने प्रेम और श्रद्धा के साथ नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना, जय श्री राधे कृष्ण। और अगर दिल से सच में कृष्ण से प्यार है तो इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। क्या पता तुम्हारे यह एक शेयर किसी के जीवन में राधे कृष्ण का उजाला ले आए। अगर आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई भक्ति यात्रा में हम साथ चल सकें। तो चलो अब मन को शांत करो, दिल को खोलो और डूब जाओ उस नाम में जो सच्चा सुकून देता है, राधे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी प्रसन्नता का आधार दूसरों में ढूंढता है वह सदा अधूरा ही रहता है। सच्चा आनंद तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने भीतर के स्रोत से खुश रहना सीख जाता है। जीवन में अक्सर हम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में दे देते हैं। जैसे अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम मुस्कुरा उठते हैं और वही व्यक्ति अगर कुछ गलत कह दे तो हम टूट जाते हैं। यह स्थिति वैसी है जैसे अपनी आत्मा की चाबी किसी और को सौंप देना। जब हम अपनी भावनाओं, अपने मूड और अपने सुख दुख को दूसरे के व्यवहार से जोड़ देते हैं तब हमारा जीवन एक डोर से बंध जाता है जो हमारे हाथों में नहीं होती। सोचो, अगर तुम सुबह बहुत अच्छे मूड में होते पर किसी ने तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार कर लिया तो क्या तुम्हारा सारा दिन बिगड़ नहीं जाता? क्यों? क्योंकि हमने अपनी मन स्थिति को दूसरे के शब्दों के हवाले कर दिया। यह वही जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंसे रहते हैं। पर जिसने समझ लिया कि मेरी खुशी मेरी अपनी है, वह कभी किसी के शब्दों, किसी के साथ या किसी की अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक शक्ति जन्म लेती है, आत्मनिर्भरता की। जब वह व्यक्ति दूसरों के साथ होता है तो वह प्रेम देता है और जब अकेला होता है तो वह शांति महसूस करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया है, जो सुख और दुख में समान भाव रखे वही सच्चे ज्ञानी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भावनाहीन बन जाना है, बल्कि यह है कि हमें अपने मन का स्वामी बनना है, दास नहीं। दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं से आध्यात्मिक परिपक्वता शुरू होती है। जब तुम अपने भीतर वह पहचान लेते हो कि कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता जब तक मैं खुद उसे अनुमति ना दूं। किसी ने तुम्हें अनदेखा कर दिया और तुम टूट गए। किसी ने तुम्हारा काम की सराहना नहीं की और तुम्हारा मन बुझ गया। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी खुशी बाहर टंगी है। अगर तुम उसे भीतर लाना सीख गए तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी नहीं मिटेगी। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि मेरे मन की जिम्मेदारी मेरी, तब तुम जीवन के हर क्षण में स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हें अब किसी को मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम खुद अपने अस्तित्व को पहचान लेते हो और यही पहचान तुम्हें उस आनंद तक पहुंचाती है जो अस्थाई है। ना कोई उसे दे सकता है, ना कोई छीन सकता है। याद रखो, जब तक तुम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में रखोगे तब तक तुम्हारा मन डगमगाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि मेरे भीतर ही मेरा सुख है, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शांत रहकर सोचो, आज जो भी तुम्हें दुख दे रहा है क्या वो वास्तव में तुम्हारे नियंत्रण में है? नहीं। फिर क्यों अपनी भावनाओं को उसके हवाले कर देना? अपनी खुशी का दरवाज़ा अपने ही हाथ में रखो। बाहर से आने वाला सुख अस्थायी होता है, पर भीतर से उपजा हुआ आनंद शाश्वत होता है। इसीलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमारे जीवन का
मूल है। जो अपने मन को वश में कर देता है वही अपना सच्चा मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका ही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस सत्य को समझो, आत्म सम्मान करो, क्योंकि जब तुम्हारे मन तुम्हारे वश में होगा तब कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई शब्द तुम्हारे भीतर के सुख को छू भी नहीं पाएगा। यही आत्मबल, यही स्वतंत्रता और यही सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिति आत्मा को जान लेता है वह बाहरी दुनिया के बदलाव से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है, पर आत्मा वह अचल है, अमर है और सदैव समान रहती है। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं और समय के साथ वह सब कुछ जो हमें अस्थायी लगता था धीरे धीरे मिटता चला जाता है। कभी जो व्यक्ति हमारी दुनिया था वह अचानक अनजान बन जाता है, कभी जो रिश्ता हमें जीवन भर का सहारा लगता था वही हमें गिरा देता है। यह सुनने में दुखद लगता है, पर यह वही सत्य है जिसे समझना हमें प्रकोप बनाता है। सोचो, अगर हर चीज़ बदल रही है तो क्या हमें टूट जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति यह सीख जाता है कि खुद के साथ रहना सबसे बड़ा सहारा है वही जीवन में अडिग रहता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी रूप से, तब हम अपने सुख दुख की डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति चला जाता है तब हम बिखर जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो स्वयं में स्थित रहता है वहाँ स्थिर रहता है। कभी ध्यान दिया है, समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन समुद्र का गहराई भरा मध्यम सदा शांत रहता है। वैसे ही बाहरी रिश्ते लहरों की तरह बदलते रहते हैं, लेकिन अगर तुम भीतर की गहराई को पहचान लोगे तो जीवन की कोई लहर तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। लोगों को बदलना बुरा नहीं है, यह उनकी यात्रा है, जैसे तुम्हारी अपनी यात्रा है। कोई तुम्हारे जीवन में आता है, कुछ सिखाता है और फिर चला जाता है, पर अगर तुम यह समझ लेते हो कि मेरा सुख है, मेरा संतुलन मेरे भीतर है, तो किसी के जाने से खालीपन नहीं बल्कि अनुभव की गहराई मिलती है। अक्सर हम सोचते हैं कि काश वह रिश्ता वैसे ही रहता जैसे पहले था, लेकिन जीवन आगे बढ़ता है और जो व्यक्ति खुद के साथ रहना सीख गया है उसे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि जो गया वह उसे कुछ सिखा गया और जो आने वाला है वह उसे कुछ नया देगा। हर बदलाव में एक संकेत छिपा होता है। अब तुम्हें अपने भीतर लौटने का समय आ गया है। जो व्यक्ति खुद की संगत में शांति महसूस करता है वह कभी अकेला नहीं होता। उसे किसी के शब्दों, किसी के वादों या किसी के उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी आत्मा ही उसकी साथी बन जाती है। याद रखो, संसार में कोई रिश्ता सदा के लिए नहीं होता, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, पर एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं टूटता। वह है तुम्हारा अपने आप से रिश्ता। अगर वह मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकता। लोग बदलेंगे, बातें बदलेंगे, भावनाएं बदलेगी, पर तुम अपनी जड़ों में रहो, शांत, स्थिर और साक्षी भाव में। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। भीतर स्थित आत्मा के साथ जुड़ना। जब तुम खुद के साथ हो तब किसी के जाने या आने से तुम्हारे जीवन का संतुलन नहीं डगमगाता। एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि मेरा सहारा मैं खुद हूँ, तो कोई वादा, कोई धोखा, कोई दूरी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तब तुम दुनिया के बीच रहते हुए भी अडिग रहते हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल और सुंदर बना रहता है, और यही वह अवस्था में जहाँ व्यक्ति बाहरी बदलाव के बीच भीतर से शांत, प्रसन्न और अटल रहता है, क्योंकि उसे अब किसी के बदलने का डर नहीं होता, क्योंकि उसने खुद के साथ रहना सीख लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य किसी संबंध को स्वार्थ के आधार पर जोड़ता है तो वह संबंध कभी अस्थायी नहीं हो सकता। सच्चा संबंध वही है
जो प्रेम, करुणा और निस्वार्थता पर टिका है, वो ना कि किसी लाभ या अपेक्षा पर। यह संसार एक विशाल रंगमंच की तरह है। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है और ज़्यादातर लोग अपने ही स्वार्थ के केंद्र में घूम रहे हैं। कोई तुम्हारे पास तब आता है जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है, जब उसे तुमसे कुछ मिला सकता है, सहारा, सम्मान या सुविधा। लेकिन जैसे ही वह लाभ समाप्त होता है, वैसे ही उसका साथ भी धीरे धीरे मिट जाता है। यही वह कटु सत्य है जिसे समझना कठिन है, पर यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे आसपास मंडराता है, हर पल तुम्हारी परवाह करता है। लेकिन जैसे ही तुम कुछ देना बंद कर देते हो, चाहे वो समय हो, भावनाएं हो या सहयोग, अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब वही व्यक्ति जिसे तुम्हारी उपस्थिति से सुकून मिलता था, तुम्हारी चुप्पी से परेशान होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसका मतलब खत्म हो चुका होता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संबंध बनाओ, लेकिन अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा ही हर दुख की जड़ है। जब रिश्ता स्वार्थ पर टिका हो तो वह एक व्यापार बन जाता है, और व्यापार हमेशा तब तक चलता है जब तक लाभ होता है। जैसे ही लाभ खत्म हुआ, व्यापार भी समाप्त। मनुष्य की यह प्रकृति है कि वह अपने लाभ की ओर आकर्षित होता है, और यह दोष नहीं, यह उसका स्वभाव है। लेकिन बुद्धिमानी व्यक्ति वही है जो यह पहचान लेता है कि कौन सच्चे भाव से जुड़ा है और कौन केवल अपने हित के लिए पास आया है। जब यह विवेक विकसित होता है, तब धोखा लगन बंद हो जाता है। सच्चे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं जहाँ कोई तुमसे इसलिए जुड़ा हो क्योंकि तुम्हें वह, ना कि इसीलिए कि तुम क्या दे सकते हो। और यह सच्चाई समझने के बाद जब कोई दूर चला जाता है, तब दर्द तो होता है पर टूटन नहीं होता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वह रिश्ता प्रेम नहीं, आवश्यकता था, और आवश्यकता कभी अस्थायी नहीं होती। सोचो, जब वर्षा होती है तो मेढक भी गाते हैं, पर जैसे ही धूप आती है वे गायब हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब कोई मूर्ख बदले की आग में अंधा हो जाता है तो वह अपने ही जीवन को जलाने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति उस आग में घी नहीं डालता, बल्कि मौन रहकर प्रतीक्षा करता है कि समय स्वयं उसे बुझा देगा। अब इस उपदेश को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में हम सब ऐसे लोग से मिलते हैं जो हर बात का बदला लेना चाहते हैं। यदि कोई उनसे असहमति जता दे, थोड़ा अपमान कर दे या उनका मार्ग रोकने की कोशिश करे, तो उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल उठती है। वे सोचते हैं कि जैसे भी हो सामने वाला को नीचे दिखाना है, पर यही सोच धीरे धीरे उन्हें भीतर से कमजोर कर देती है। प्रतिशोध का भाव सबसे पहले मन को अशांत करता है। व्यक्ति चैन से सो नहीं पाता, उसे हर समय वही बात परेशान करती है कि सामने वालों को कैसे हराना है। उसका मन उसी एक विचार में उलझा रहता है। परिणाम यह होता है कि उसकी ऊर्जा नष्ट होती रहती है, उसका चेहरा उदास हो जाता है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बदला लेने वाला सोचता है कि वह दूसरों को जलाएगा, लेकिन वास्तविक यह है कि वह खुद ही उस आग में सबसे पहले जलने लगता है। अब सोचिए, यदि किसी ने आपको गाली दी और आप भी उसी समय गाली लौटाते हैं, तो क्या फर्क रह गया आप में और उसमें? दोनों ही एक ही स्तर पर खड़े हो गए। लेकिन यदि आपने मौन धारण किया, कुछ नहीं कहा, तो उसकी बात वहीं रुक गई। आपका मौन एक ढाल बन गया जिसने उस आग को फैलने ही नहीं दिया। यही वह समझदारी है जो व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। मौन का अर्थ यह है कि आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। क्रोध का उत्तर क्रोध से देना तो आसान है, लेकिन क्रोध का उत्तर मौन और धैर्य से देना वास्तव में बड़ी वीरता है।
जब आप मौन रहकर समय को काम करने देते हैं तो सत्य धीरे धीरे उजागर ही हो जाता है। झूठ बोलने वाला, अपमान करने वाला या बदला लेने वाला व्यक्ति कुछ समय बाद स्वयं अपनी बातों में उलझकर गिर पड़ता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में समाज में झूठ फैला दिया। यदि आप हर किसी को पकड़कर सफाई देने लगे तो लोग यही सोचेंगे कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर आप शांत रहकर अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो लोग धीरे धीरे यह समझ जाएंगे कि सच क्या है। आपकी सच्चाई और आपका आचरण ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यदि हम हर चोट का जवाब तुरंत देना चाहें तो हम समय से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखें तो समय स्वयं हमें न्याय दिलाता है। प्रतिशोध की ज्वाला कुछ क्षण की तृप्ति देती है, लेकिन मौन और संयम जीवन भर का सम्मान दिलाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या कोई आपको अपमानित करे या प्रयास करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। उस क्षण में मौन रहकर स्वयं को संभालना सबसे बड़ा उत्तर है। यह मौन ही है जो धीरे धीरे आपके शत्रु को पराजित कर देता है और आपको भीतर से और मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना कायरता नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। वाणी से प्रहार कर देना आसान है, परंतु संयम से मौन रहकर स्वयं को संभालना कठिन और वीरता का काम है। अब इस उपदेश को गहराई से समझते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं अगर किसी ने हमें अपमानित किया, गलत कहा या चोट पहुंचाई तो तुरंत जवाब देना ही ताकत है। लोग भी यही मान लेते हैं कि जो तुरंत पलटकर बोलता है वही साहसी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पलटकर बोलना, क्रोध में प्रतिक्रिया देना या कठोर शब्दों से उत्तर देना आसान है। इसके लिए किसी विशेष बुद्धि, धैर्य या संयम की आवश्यकता नहीं होती। यह तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे आग में ईंधन डालो तो वह भड़क उठेगी, लेकिन जब आप मौन रहते हैं तब आप स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं। आप यह साबित करते हैं कि आप किसी और के शब्दों या व्यवहार के गुलाम नहीं हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। मौन धारण करना दरअसल आत्म विजय है और आत्म विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। कायर वह होता है जो डर के कारण चुप रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध, अपने शब्दों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करके मौन चुनता है वह कायर नहीं बल्कि वीर कहलाता है। वीरता का अर्थ केवल शस्त्र उठाना नहीं है, वीरता का अर्थ है स्वयं को कठिनतम परिस्थिति में भी संभालना। सोचिए, किसी ने आपको गाली दी, अपमान किया या आपके बारे में झूठ फैलाया। उस समय आपका मन भी चाहता है कि आप तुरंत कुछ कहें ताकि सामने वाला चुप हो जाए, लेकिन अगर आप धैर्य रखकर मौन रह जाते हैं तो यही मौन धीरे धीरे सामने वाले को असहज कर देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें, लड़ें, बहस करें, लेकिन आपका मौन उसे भीतर से पराजित कर देता है। आपका मौन यह संदेश देता है कि उसकी नकारात्मक का आप पर कोई असर नहीं है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि बाजार में किसी ने आपको अपमानित कर दिया। यदि आप वहीं झगड़ने लगते हैं तो लोग उस दृश्य को तमाशा समझकर देखते हैं, लेकिन यदि आप मौन रहकर वहां से हट जाते हैं तो लोग समझेंगे कि गलती उसी व्यक्ति की थी जिसने आपको अपमानित किया। आपका मौन उस क्षण में आपका ढाल बन जाता है। मौन केवल अपमान से बेचैन का उपाय नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति का विकास भी करता है। जब आप बार बार मौन रहकर कठिन परिस्थिति को सहते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर धैर्य का भंडार करता है। यही धैर्य आगे चलकर आपके जीवन के बड़े निर्णयों में सहायक बनता है। शब्दों से प्रहार करके सामने वालों को चुप करना क्षणिक विजय है, लेकिन मौन रहकर स्वयं को संभाल लेना अस्थायी विजय है। मौन आपको भीतर से मजबूत करता है और सामने वाले की कमजोरी को उजागर करता है। यदि रखो मौन वह शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। शब्दों तो हवा में खो जाते हैं, लेकिन
मौन सामने वाले के मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। मौन धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सच्चे अर्थों में सबसे शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदले की भावना रखने वाला अपने ही मन को कैद में डाल देता है। जो क्षमा करना जानता है वही जीवन में मुक्त और आनंदमय रह सकता है। अब इस गहरे उपदेश को समझते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें चोट पहुंचाया देता है, कोई हमारा अपमान कर देता है या कोई हमारे साथ अन्याय कर देता है। उस समय स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर यह इच्छा पैदा होती है कि हम भी उसे वैसा ही दर्द दें जैसा उसने हमें दिया। यही बदले की भावना है। देखने में लगता है कि यह भावना हमें ताकत देती है, लेकिन वास्तव में यह हमें कैद कर देती है। प्रतिशोध का विचार मन को चैन नहीं लेने देता। दिन रात वही बात हमें भीतर में खाती रहती है। जब भी हम सोचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही चोट और वही घटना हमें बार बार याद आती है। इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के हाथ में है जिसने हमें कष्ट दिया। ऐसे में असली नुकसान हमारा ही होता है। सोचिए, यदि किसी ने आपको धोखा दिया और आपने निश्चय किया कि अब मैं भी उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उस दिन से आपका जीवन उसी प्रतिशोध की योजना बनाने में बीतने लगता है। आप काम पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, यहाँ तक कि अपना खुशी भी खो बैठते हैं। इस तरह बदले की आग में सबसे पहले आप ही जलने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप क्षमा करना सीख लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं, यह आप भूल गए कि किसी ने आपके साथ क्या किया। क्षमा का अर्थ है कि आप उस पर बोझ को अपने सिर पर ढोना नहीं चाहते। आप यह निश्चय कर लेते हैं कि आप सामने वाले की गलती आपके जीवन की खुशी को नष्ट नहीं करेगी। यही निर्णय आपको वास्तव में वो स्वतंत्र कराता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत बड़ा बन जाता है। उसका हृदय विस्तृत हो जाता है, उसके चेहरे पर शांति और संतोष दिखाई देता है और यही शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपके साथ छल किया। यदि आप हर समस्या यह सोचते हैं कि कैसे उस सजा दूं, तो आपका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहेगा। लेकिन यदि आप क्षमा कर आगे बढ़ जाते हैं तो आप अपने जीवन के नए अवसरों पर ध्यान दे पाएंगे। धीरे धीरे आप इतना आगे निकल जाएंगे कि वही मित्र यह सोचने पर मजबूर होगा कि उसने आपके साथ गलत करके अपने ही भाग्य को छोटा कर लिया। क्षमा केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्ति करती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे भीतर का बोझ उतर जाता है, मन की दीवारें टूट जाती है और जीवन फिर से हल्का, स्वतंत्र और आनंदमय हो जाता है। यही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गाली के बदले गाली और क्रोध के बदले क्रोध देता है वह केवल अंधकार को और गहरा कर देता है, परंतु जो मौन रहकर मुस्कुराता है वह अंधकार में दीपक जला देता है। बस इस उपदेश को गहराई से समझते हैं। मानव स्वभाव है कि जब कोई हमें बुरा कहता है तो हम भी तुरंत पलटकर कुछ कहना चाहते हैं। जब कोई हम पर क्रोध करता है तो हमें भी गुस्सा आता है कि क्यों न उसी तरह उत्तर दिया जाए, लेकिन वही प्रतिक्रिया वास्तव में समस्या को और बढ़ा देती है। यह वैसा ही है जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और हम उसमें और अंधेरे डाल दें। परिणाम यह होगा कि रास्ता और भी बंद हो जाएगा। सोचिए, अगर दो लोग क्रोध में झगड़ रहे हो और दोनों एक दूसरे पर कठोर शब्दों की बौछार करें तो क्या समस्या सुलझेगी? नहीं, उल्टा
दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाएगी, रिश्ते टूट जाएगी, मन में कटुता रह जाएगी और उसका बोझ सालों तक ढोना पड़ेगा। यही है अंधकार को और गहरा करना। इसके विपरीत यदि किसी ने आपको गाली दी और आप शांत रहकर केवल मुस्कुरा दिए, तो आपके उस मौन और मुस्कान का असर उस व्यक्ति पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि वह उम्मीद करता है कि आप भी उसे गाली देंगे, आप भी क्रोध करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसका अपना क्रोध उसी के भीतर लौट आता है और उसे भीतर से कचोटने लगता है। आपकी मुस्कान वहाँ दीपक का काम करती है। मुस्कान और मौन दोनों में अद्भुत शक्ति होती है। मुस्कान यह बताती है कि सामने वाला चाहे जैसा भी व्यवहार करे, आपका मन उसके वश में नहीं है। आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। यह नियंत्रण ही आपको आंतरिक शक्ति देता है और वही शांति धीरे धीरे आपके आसपास के वातावरण को भी शांत कर देती है। एक साधारण उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि सड़क पर कोई व्यक्ति अचानक आपको गाली दे देता है। यदि आप भी तुरंत पलटकर गाली देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा और भीड़ इकट्ठा होगी। लेकिन यदि आप मौन रहकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो वह व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। आपकी चुप्पी और मुस्कान उसके लिए दर्पण बन जाएगी, जिसमें उसे अपनी गलती साफ दिखाई देगी। यही बात घर और रिश्ते में भी लागू होती है। पति हो, माता पिता और संतान हो या भाई बहन, यदि कोई क्रोध में कठोर शब्द कहता है और दूसरे भी वैसा ही जवाब देता है तो घर का माहौल अशांत हो जाता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति मौन रहकर मुस्कुरा देता है तो उसी क्षण तनाव कम हो जाता है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाती है। मौन और मुस्कान से अंधकार से दीपक जलाने, यही अर्थ है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि शांति और धैर्य से देना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में इतनी शक्ति है कि यह बड़े से बड़े शत्रु को भी निरुत्तर कर सकता है। शब्दों से जीता हुआ शत्रु फिर अवसर ढूंढता है, पर मौन से जीता हुआ शत्रु सदा शांत हो जाता है। अब इस गहरे उपदेश को सरल रूप में समझते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि जब कोई सामने से आकर अपमान करता है या चुनौती देता है तो हम तुरंत उत्तर देना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ न कहा तो लोग सोचेंगे कि हम डर गए, लेकिन वास्तव में कई बार उत्तर देना ही कमजोरी का प्रमाण बन जाता है, क्योंकि जब हम सामने वाले की हर बात का जवाब देते हैं तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं। हम वही बोलते हैं और वही सोचते हैं जो वह हमसे कहलवाना चाहता है। मौन इस स्थिति में सबसे बड़ा हथियार है। जब आप मौन रहते हैं तो सामने वाले के पास आगे कुछ कहने की नहीं बचता। वह चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन आपके मौन के सामने उसकी वाणी धीरे धीरे थम जाती है। यही मौन की शक्ति है, बिना बोले ही सामने वालों को निरुत्तर कर देना। अगर आप शब्दों से शत्रु को हराते हैं तो वह भीतर ही भीतर मौका ढूंढता है कि कब फिर से पलटवार किया जाए। उसकी ईर्ष्या और द्वेष और भी गहरा हो जाता है। लेकिन जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिलता। समय बीतने के साथ उसका क्रोध शांत हो जाता है और वह स्वयं को ही पराजित मान लेता है। यही बात हमारे जीवन के हर स्थिति और हर परिस्थिति में लागू होती है। घर में हो, समाज में हो या कार्य क्षेत्र में, बहस और वाद विवाद केवल कटुता को बढ़ाते हैं। हम आप शब्दों से जीत भी जाए तो सामने वाला मन से कभी नहीं मानता, वह केवल चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध का बीज बोया जाता है। इसके विपरीत यदि आप मौन हो जाते हैं तो उसके मन में धीरे धीरे यह भावना आ जाती है कि आप उससे ऊंचे हैं, स्तर पर खड़े हैं। यह एहसास है उस शांत कर देता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी सभा में कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठा आरोप लगाता है। यदि आप तुरंत बहस में पड़ जाते हैं तो सभा का माहौल बिगड़ जाता है और लोग सोचते हैं कि शायद दोनों में गलती है।
लेकिन यदि आप मौन रहते हैं और समय के साथ अपने कर्मों द्वारा सत्य को सामने आने देते हैं तो वही लोग यह समझ जाते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति गलत था। वहाँ आपके मौन से उस शत्रु को निर्युक्त कर दिया, जबकि एक भी शब्द कहे बिना आपने जीत हासिल की। एक परीक्षा बनकर आता है और गुजर जाता है। लोग तुम्हारे बारे में कितने भी बातें कहे वे बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा चरित्र और कर्म हमेशा अडिग रहते हैं। जिस दिन तुम यह सीख लो कि हर कटु बात का उत्तर जरूरी नहीं, उस दिन तुम्हारे भीतर की शांति कभी डगमगाएगी नहीं। जीवन में सच्ची जीत सामने वाले पर हावी होने से नहीं बल्कि खुद को संभालने से मिलती है, क्योंकि वही नियंत्रण तुम्हें अजेय बनाता है। लोग चाहे कितने भी चोट पहुंचाए, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा कर्म है। सबसे बड़ी ढाल यह ढाल तुम्हें हर बार से बचाती है और ऊंची उठाती है। जब लोग तुम्हें आहत करने की कोशिश करते हैं तो असल में वो अपने भीतर की कमजोरी को उजागर कर रहे होते हैं। तुम्हें उनकी बातों को मन से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी चोट तुम्हें नहीं उन्हें ही खानेगी। हर बार प्रतिकार करना यह दिखाता है कि तुम सामने वाले के बराबर खड़े हो, लेकिन जब तुम बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाते हो तो यही साबित होता है कि तुम उससे कहीं ऊंचे हो। लोगों की राय बदलती रहती है। आज वे तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे और कल तुम्हारे प्रशंसा करेंगे। इसलिए अपनी पहचान उनके शब्दों से मत बनाओ, बल्कि अपने कर्मों से गढ़ो। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम बहस को वहीं छोड़कर अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो लोग बहस में फंसे रहते हैं वे मंजिल से भटक जाते हैं। जिसे खुद पर भरोसा है उसे दूसरों के शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भरोसे की यह ताकत किसी भी आलोचना से नहीं की जाती, मजबूत होती है। अगर तुम हर चोट को दिल पर लोगे तो टूट जाओगे, लेकिन अगर उन्हें सबक समझकर आगे बढ़ोगे तो वही चोट तुम्हें और सशक्त बना देगी। लोग अक्सर दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन समझदार इंसान वही है जो उन्हीं पत्थरों से अपनी मंजिल का रास्ता बना ले। तुम्हारी खामोशी किसी के लिए सबसे बड़ी हार बन जाती है, क्योंकि वे जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं उतना ही तुम्हारा संयम उन्हें भीतर से तोड़ देता है। कभी दूसरों के शब्दों से उलझने से बेहतर है कि अपने आत्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि आत्मा कभी धोखा नहीं देती। जबकि लोग पल पल बदलते हैं। लोगों की आलोचना को गुस्से से मत लो, बल्कि उसे ईंधन बना लो, क्योंकि वही ईंधन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आलोचक भी तालियां बजाएंगे। कभी कभी किसी को कठोरता का जवाब देकर अपना स्तर मत गिराओ। अगर सामने वाला नीचे गिरा हुआ है तो तुम्हारा मौन ही यह साबित कर देता है कि तुम ऊंचाई पर खड़े हो। जब तुम पलट कर वार करते हो तो वह लड़ाई खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।